हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और आज इसका थर्ड लेक्चर है और टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो आपने रेट लॉ पहले पढ़ रखा है बट वो डिफरेंशियल फॉर्म में था, तो मैं जरा उसको थोड़ा रिव्यू कर दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वी नो दैट क्या क्या जानते हैं। तो हमने जो लॉ पढ़ा था वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा था। तो मैं सबके लिए ब्रीफली आपको थोड़ा रिव्यू कर दूंगा। ये हुआ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। जब यहाँ से डिफरेंशियल लॉ आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे और क्यों हमने उसको इंटीग्रेट किया, तब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो जीरो ऑर्डर में क्या था आप याद कीजिए। हमने कहा था कि जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने सिंबल को एक कांस्टेंट डाल दिया था। वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था और सिंस यहाँ रिएक्टेंट हमारे कितने ऑर्डर के, जीरो, इस पे पावर क्या रहता था, जीरो। इन द सिमिलर फैशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट के, बट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट है तो इस पर पावर क्या आ जाएगा, वन। अब देखिए इसके लिए रेट के अब ऑर्डर टू है तो पावर भी टू आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपका जो रेट लॉ है जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है उसमें जीरो ऑर्डर के लिए रेट को हमने रिएक्टेंट के पावर जीरो लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट के पावर वन एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर पावर टू। यहाँ के बाद मैंने आपको दो तरह के रेट्स निकालने के लिए सिखाया था, एक एवरेज रेट जिसमें हम डेल्टा का यूज करते थे और एक इंस्टेंटेनियस रेट जिसमें हम डी का यूज करते थे। तो यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वाले को ले लेंगे यहाँ से। तो हमारा सिंस हमने रिएक्टेंट्स को आर लिया है तो माइनस और रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं तो डी आर बाई डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस है और ये तो गायब हो जाएगा आर टू द पावर जीरो वन। तो जो हमने फर्स्ट केस लिखा बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहां से लिखा था हमने, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। कहां से लिखा था हमने, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और ये सेकंड लिख रहे हैं हम कहां से लिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट। डी इंस्टेंटेनियस होता है, अगर वो एवरेज रहेगा तो डेल्टा होता है। लिमिट लगा के मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पीछे के लेक्चर्स जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट पे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फॉर जीरो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये हो गया हमारा फॉर जीरो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस। तो सबके लिए ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, सबके लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस लॉ। तो इंस्टेंटेनियस लॉ में हमने कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। रेट की जगह पे हमें क्या डाल देना, माइनस डी आर बाई डी टी और क्या हो जाएगा के आर। यहां से भी माइनस डी आर बाई डी टी और यहां से क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब हमने लिख लिया है क्या, फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ भी लिखा हमने और अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखा है। तो अब यहां से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपको मैंने ग्राफिकल अप्रोच बताया था, आपको याद होगा, तो अगर उस ग्राफिकल अप्रोच में अगर हम आइदर रिएक्टेंट्स का ले जो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होते थे, आइदर प्रोडक्ट्स का ले जो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते थे, प्रोडक्ट बढ़ते जाता है रिएक्टेंट घटते जाता है, हम चाहे दोनों भी लें। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें एट एनी इंस्टेंट, तो हमें रेट कैसे निकलता था, एट एनी इंस्टेंट रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच के प्लॉट को लेना पड़ता था। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच के कंसंट्रेशन एंड टाइम वर्सेस प्लॉट लेना पड़ता था। इन दोनों प्लॉट में जिस टाइम पे हमें हमारी इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, जिस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए होती थी, उस टाइम पे हम एक स्लोप लेते थे टेंजेंट और इस टेंजेंट की स्लोप निकालते थे, याद कीजिए। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे स्लोप हमारा डिक्रीजिंग था, यहाँ पे स्लोप हमारा इंक्रीजिंग पॉजिटिव था। तो यहाँ भी हम इसी फैशन में निकालते थे जिस टाइम टी के लिए हमें निकालना होता था, जिस टाइम टी के लिए निकालना होता था। सो जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के प्लॉट में जिस टाइम इंटरवल पे जिस टाइम पे
इंस्टेंटेनियस रेट चाहते हैं उस टाइम पे हमें क्या निकालना पड़ता था, टेंजेंट के स्लोप को निकालना पड़ता था। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हमेशा इतना इजी नहीं रह जाता है, क्योंकि हमेशा हमें एक प्लॉट लेना होगा कंसंट्रेशन और टाइम का, फिर उस टाइम पे जाके एक टेंजेंट लेना होगा, उस टेंजेंट का स्लोप डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग में निकालना पड़ता है। सो एक्चुअली ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो इस डिफिकल्ट प्रोसेस से बचने के लिए, इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हमने जो हमारा डिफरेंशियल रेट है उसको इंटीग्रेट कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ध्यान से सुन लेंगे कंक्लूजन। पहले हमारा पढ़ा हुआ है, वी नो दैट, सब पहले पढ़ा हुआ है, हमने डेराइव किया हुआ है। ये हमारा रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था, ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। रेट निकालने का मैंने फर्स्ट लेक्चर में दो रास्ते बताए थे, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए कोई जरूरत नहीं थी, टाइम का ड्यूरेशन था T1 T2, हम इसको कट करके निकालते थे। बट यहां हमने कंसीडर किया इंस्टेंटेनियस। एट पार्टिकुलर इंस्टेंट रेट को -dr/dt से चेंज कर दिया, RHS वही रह गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम क्या थी। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हमेशा हमें कंसंट्रेशन और टाइम के प्लॉट को ढूंढना पड़ेगा। उस टाइम पे, जिस टाइम पे निकालना होगा उस टाइम पे जाके हमें पहले देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे हमारा टेंजेंट कहाँ पे है, और उस टेंजेंट की स्लोप को निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमने कहा कि जो हमारे डिफरेंशियल लॉ है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इस डिफिकल्टी से बच जाएंगे। तो आया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहले हम इसको रब करेंगे और तब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो अभी जो मैंने आपको 3 कंपैरिजन दिखाया था, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का, बोर्ड को रब करने के बिफोर, वो कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं दोनों रेट को मैं इक्वेट करूंगा। 0 ऑर्डर में हमने 2 रेट लिए थे, एक इंस्टेंटेनियस का, एक रेट इक्वेशन का, इन द सिमिलर फैशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो जब मैं 0 ऑर्डर के लिए पढ़ूंगा तो उन दोनों को इक्वेट करूंगा, क्योंकि दोनों रेट हैं इन द सिमिलर फैशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम करते हैं फॉर 0 ऑर्डर। तो हमारा काम क्या है अभी, 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन डेराइव करना। तो हमने जैसा कि बोला, सबसे पहले हम वहां से क्या था हमारा, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हमें 2 तरह के रेट्स पता थे, एक हमारे इंस्टेंटेनियस, एक अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो इंस्टेंटेनियस वाला हमें पता है क्या था, रेट इक्वल टू -dr/dt। तो ये कहां से आया था, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस रेट। लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस डी। दूसरा रेट कहां से था, याद कीजिए, दूसरा रेट था हमारा के और आर के पावर 0। ये था हमारा कहां से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। यही हमने सिखाया था आपको और आज रिवीजन में भी कराया था, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब LHS देखेंगे ध्यान से, तो दोनों रेट है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का RHS। तो दोनों का RHS लिख लीजिए, -dr/dt इक्वल टू के, और r टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखिए, -dr और इस dt को RHS में ट्रांसफर कर लेंगे। यहां तक आपको बहुत क्लियर होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाना है। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगेगा, देखिए कैसे लगेगा, बस माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, -dr, और के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, dt। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो -dr का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, -r, के कांस्टेंट है और dt का क्या होगा, t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे i क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
लिख लीजिए एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखेंगे टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, आई इक्वल टू आर, और किस केस पे आर, टी इक्वल टू जीरो इनिशियल, तो आर नॉट हो जाएगा। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर नॉट। बहुत ध्यान से समझ लेंगे, नहीं तो आगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और सिंबल देखिए कौन सा लगा हुआ है, वो भी नहीं भूलेंगे, माइनस। देखिए क्या किया हमने, टाइम को जीरो सब्स्टिट्यूट किया, टी से जीरो से मल्टीप्लाई होकर टर्म खत्म, आई इक्वल टू माइनस आर, बट आर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कब, जीरो टाइम पे, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आई इक्वल टू माइनस आर नॉट। अब इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देखते चलिए, ये हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। केटी का क्या वैल्यू हो गया, केटी ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस आर नॉट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने टी इक्वल टू जीरो जो सब्स्टिट्यूट किया था इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, और उसकी वैल्यू आ गई माइनस आर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो विच इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस आर नॉट, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो देखिए क्या हो गया, अगर हम केटी को लेफ्ट पे लेते हैं, एलएचएस पे, केटी इक्वल टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर। देखिए केटी इक्वल टू, ये जाकर प्लस हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको लिख लेंगे, ये आपका एक मेन इक्वेशन आ गया है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन को चाहे तो थोड़ा थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट पहले समझ लेंगे कि कौन से टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पे आर नॉट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। या अगर कोई पूछे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे है। आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, किसके, रिएक्टेंट्स के। तो ये स्टार्टिंग का है जीरो, ये फाइनल है। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल समझिए, सपोज हम मान लेंगे कि जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है, जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सपोज वो हमारा ए है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लें, जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए है। अब कोई भी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो कुछ ना कुछ टाइम तो डिसोसिएट करेगा, आफ्टर टाइम टी सपोज कि एक्स डिसोसिएट कर गया, सपोज क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इट गेट डिसोसिएटेड, बट कितना डिसोसिएट, एक्स गेट डिसोसिएटेड। तो कुछ टाइम के बाद इस इनिशियल में से थोड़े से चीज डिसोसिएट कर रहा है, वो चीज कितनी है, एक्स है। टाइम टी के बाद जो डिसोसिएशन हो रहा है वो एक्स का हो रहा है। तो आर नॉट तो हमारा इनिशियल है, जो फाइनल है वो क्या होगा, तो ए में से जितना डिसोसिएट हो गया वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अब इस इक्वेशन को देखिए क्या है, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, आर नॉट क्या था ए, और आर क्या था ए माइनस एक्स। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि Kt फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिसोसिएटेड। तो इसके साथ हमने अपने एक्सप्रेशन ले लिए हैं, पर आप ध्यान से एक बार और समझ लें, हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हमें पहले से पता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। रेट इक्वेशन से लिख सकते हैं सिंस जीरो ऑर्डर पावर जीरो, दोनों रेट है तो दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट करने के बाद dt को RHS में लेके गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन माइनस r, और k t टू द पावर जीरो का kt, और i एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है,
तो हमने टाइम 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये पार्ट 0, I इक्वल टू माइनस आर, बट आर कहाँ पे है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो I इक्वल टू माइनस आर नॉट। इसी इक्वेशन में I की वैल्यू हमने सिर्फ माइनस आर नॉट सब्स्टिट्यूट कर दी और लेफ्ट राइट किया, तो KT इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, एक हमारा प्राइमरी इक्वेशन ए आ गया, जहां पे आर नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट। हमने एज्यूम किया कि हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए है, हमने एज्यूम किया कि जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा ए है, बट जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो टाइम के पासेज के साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि वो डिसोसिएट होता है। तो सपोज किया कि टी टाइम में एक्स डिसोसिएट हुआ, तो इनिशियल ए था, आफ्टर टाइम टी जो हम फाइनल वन निकाल रहे हैं उसमें एक्स डिसोसिएट हो गया। इस इक्वेशन से देखिए के टी इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल ए फाइनल ए माइनस एक्स, तो के टी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स आ गया, ए कैंसिल हो गया। के टी इक्वल टू एक्स क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि के टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, एक्स डिसोसिएट किया था उसी के बराबर। अब यहां से हमें इसकी ग्राफिकल अप्रोच भी देखनी है। ग्राफिकल अप्रोच के लिए मैंने यहाँ हैशटैग लगा दिया था कि जब हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे तो इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, तो इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। इधर की चीजों में थोड़ी सी रब कर देता हूं ताकि इसी पेज में आपका सारा काम हो जाएगा, और देखिए कितनी आसानी से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। यहीं से आपका शुरू था, थोड़ा ऊपर, कोई बात नहीं, चलिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच के लिए इस ग्राफ को कॉपी कर लेंगे। वो क्या है लाइन हमारा, माइनस आर, पहले सीधा कॉपी करेंगे, के टी माइनस आर नॉट, बिल्कुल ये वाली लाइन को हमने सीधा कॉपी कर दिया, क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया था कि यही हमें हेल्प करेगा ग्राफ बनाने के लिए। अब जब हमने इसको कॉपी कर लिया, बस हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा। अब क्लियर है, R इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगा, या ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, सॉरी। एक हमने प्लॉट लिया, इस प्लॉट में हमें क्या क्या लेना, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेने हैं एंड टाइम लेना है। तो यहां हो गया हमारा टाइम, दैट इज टी, इस साइड हो गया हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन एन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें कि ग्राफ बनेगा कैसे, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे बनेगा। अब जरा ध्यान दें कि ये ग्राफ रिएक्टेंट का है, और मैंने बोला था कि जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, देखिए आर नॉट। जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट होते हैं, टाइम बढ़ इधर रहा, यहाँ जीरो टाइम है, तो जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आर नॉट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया हमारा आर नॉट। अब इस आर नॉट में ये क्या हमारा स्लोप है, स्लोप है, और स्लोप क्या है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो स्लोप है वो के है हमारा, बट नेगेटिव में देखिए स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप क्या है हमारा, या हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, क्योंकि देखिए हमारा जो ग्राफ है डिक्रीजिंग मैनर में है, तो इसलिए नेगेटिव साइन, ये स्लोप है और ये के बराबर है, कैसे देखिए मैं इक्वेट कर देता हूं आपको। y एक्सिस देखिए, y एक्सिस पे रिएक्टेंट्स वेरी कर रहे हैं, y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको साफ साफ लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। y एक्सिस पे क्या लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ठीक है, तो y एक्सिस पे हमने देख लिया क्या लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो r कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में, c क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में c वो इंटरसेप्ट होता है जो y एक्सिस पे कटा हुआ है। तो देखिए y एक्सिस पे पहली बार कितना इंटरसेप्ट कटा हुआ है, इतना, और ये वैल्यू कितनी है, r नॉट।
तो सी की वैल्यू आर नॉट, क्योंकि इतना इंटरसेप्ट है तो आर नॉट, सी इक्वल टू आर नॉट। अब हमारा देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम ही है, बच गया सिर्फ हमारा स्लोप दैट इज नेगेटिव, एम इक्वल टू स्लोप, एम इक्वल टू माइनस के इक्वल टू माइनस स्लोप। तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। मैंने ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बस इस इक्वेशन को मैंने कॉपी किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिया। y एक्सिस में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है विच इज गिवन हियर। C क्या हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज नथिंग बट r नॉट, r1 गिवन है। अब बच गया हमारा ये टर्म माइनस के टी इक्वल टू mx। सो t क्या है हमारा x है, x कोऑर्डिनेट पे जाके देखें तो t ही था, बच गया स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस के। सो स्लोप इज इक्वल टू के बट इट इज डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप, सो के इज इक्वल टू स्लोप, सो ये स्लोप क्या है, के है। तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब सिमिलर फैशन में हम मूव कर जाएंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देन सेकंड ऑर्डर। तो अभी मैं इसको रब करूंगा और हम करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने डिराइव कर लिया है, अब हम करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे बिल्कुल सिमिलर मैनर में। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 3 कंपैरिजन दिखाए थे, बस उन्हीं को 1 बाय 1 हम कंपेयर करते जाएंगे। तो यहाँ भी अगर हम रेट लिखें तो रेट हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वाला हमें पता है माइनस dr बाई dt। ये कहां से आता था रेट, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। दूसरा रेट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के और r के पावर, प्रीवियस केस में जीरो ऑर्डर था तो मैंने पावर 0 रखा था, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट, बस इतना ही का डिफरेंस है। और ये कहां से आता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब दोनों ही रेट हैं, सिर्फ इतने का डिफरेंस है, प्रीवियस केस में जीरो ऑर्डर था तो यहाँ 0 था, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 है, अगले केस में यहाँ सेकंड ऑर्डर होगा, यहाँ 2 होगा, बस यही वैरी कर रहा है। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही रेट हैं। तो देखिए इक्वेट कैसे होगा, माइनस dr बाई dt इक्वल टू kr। अब देखिए ये r का टर्म है तो r को r की तरफ और बाकी को उधर कर दीजिए, तो माइनस dr बाई r और के dt। बहुत ध्यान से देख लेंगे, माइनस dr के साथ इस r को कर दिया, k के साथ dt को कर दिया, ताकि सिमिलर टर्म सिमिलर साइड्स में आ जाए। अब यहां से क्या करेंगे, कहेंगे इंटीग्रेट बोथ द साइड, यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आपको यहां से लिखना होगा इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर, तो क्या हो गया ln r, और माइनस तो बाहर पहले से ही है, इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 बाई आर डी आर, और k के साथ अंदर t टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, k t साथ में क्या आ जाता है, मैंने बोला हुआ है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आई क्या है हमारा, यहाँ पे आई हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिल्कुल प्रीवियस मैनर की तरह। अब हमें यहाँ आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे भी हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये टर्म 0, i इज इक्वल टू माइनस ln, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि टाइम क्या है 0, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 0। क्लियर है, इस चीज को, इस वैल्यू को इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है लाइक प्रीवियस केस। तो देखिए माइनस ln r इक्वल टू kt, और i के वैल्यू, i के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस ln r नॉट। तो इतना बहुत क्लियर होंगे कि माइनस ln r इक्वल टू kt माइनस ln r नॉट। फिर उसी फैशन में इसको ग्राफ के लिए यूज करेंगे, इस इक्वेशन को अभी याद रखेंगे, आगे इसको एज ए ग्राफ यूज करेंगे।
ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए। इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो के टी वहीं रहेगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। अब देखिए सिर्फ मैंने अरेंज किया, के टी को यहीं रहने दिया, इसको उधर भेजा, प्लस और माइनस तो वहां पहले से है, तो यहां तक आपको क्लियर है। और यहां से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर, माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा। वहां पे इक्वेशन को ए लिखा था, यहाँ पे बी लिख लेंगे। ये आ गया हमारा मेजर इक्वेशन, मेजर इक्वेशन ये आ गया। अब इस ln को अगर लॉग में हम चाहें तो बदल सकते हैं, मल्टीप्लायर लगता है 2.303, अब ये आ गया लॉग के फॉर्म में। लॉग के फॉर्म में जब ये आ गया तो यहां से हम चाहें तो इसको आर नॉट बाई आर भी लिख लें, या हम चाहें तो इसके भी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। देखिए के टी 2.303 लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने पिछले केस में भी ए लिया था, आफ्टर टाइम टी एक्स डिसोसिएट हो गया था, याद कीजिए पिछले केस में भी ए लिया हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा एक और भी एक्सप्रेशन। सारे सिंपलर फॉर्म में होते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में जहां से जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां से अप्लाई कर लेंगे। अब हमें ग्राफिकल अप्रोच पे ध्यान देना है, यहाँ जगह है तो हम यही कर लेंगे। ग्राफिकल अप्रोच के लिए मुझे इस लाइन को कॉपी करना है, माइनस एल एन आर के टी एल एन आर नॉट, जो भी है इसको कॉपी करेंगे सीधा। देखिए बिल्कुल सीधा कॉपी कर दिया हमने, अभी तक और कुछ भी नहीं किया है। अब सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक प्रीवियस केस, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए एल एन आर माइनस के टी एल एन आर नॉट प्लस में। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान देंगे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अब जरा ध्यान से जाके देखेंगे कि y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, तो आपको ग्राफ बनाने अब धीरे धीरे आ जाएगा। आई होप आपको बोर्ड का पूरा पोर्शन दिख रहा होगा। अब देखें y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, y पे देखिएगा क्या है एल एन आर, धीरे धीरे स्टेप वाइज सिखा रहा हूं। तो y एक्सिस पे क्या है एल एन आर, तो y एक्सिस पे हम ले लेंगे एल एन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पे। x एक्सिस पे जाके देखिए क्या है t, तो यहाँ पे ले लेंगे टाइम t। अब इस ग्राफ को समझिए, अगर ग्राफ ऐसे है मैं आपको बोलूं तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। ये ग्राफ किस चीज, एक्सिस किस चीज का है एल एन आर का, टाइम यहाँ 0 है तो यहाँ पे एल एन आर क्या होगा एल एन आर, और टाइम 0 है तो ये भी 0 होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब कंपेयर कीजिए अपने इक्वेशन से, अब कंपेयर कीजिए। y एक्सिस था हमारा एल एन आर का, हमने y एक्सिस ले लिया एल एन आर का। x एक्सिस था टाइम का, हमने ले लिया टाइम। अब इंटरसेप्ट की बात चलेगी, सी इंटरसेप्ट कितना है तो एल एन आर नॉट है, इतना ही इंटरसेप्ट के बाद तो ये ग्राफ यही तो कट कर रहा है, और यही स्टेप कितना है इंटरसेप्ट सी जो यहाँ पे है वही सी कितना है एल एन आर नॉट, इसलिए एल एन आर नॉट। अब बच गया सिर्फ हमारा एक टर्म m, एक माइनस के। m क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप, तो जाके देखें यही हमारा k, और सिंस ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग है तो माइनस स्लोप, तो जस्टिफाइड हो गया आपका क्या कि हमारा ये ग्राफ क्या है। ध्यान से फिर से देखना कैसे ड्रॉ करना है, y एक्सिस पे एल एन आर, y पे एल एन आर, x एक्सिस पे t, x पे टाइम, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्ट कितना है एल एन आर नॉट, बिल्कुल उतना ही है, कट कर रहा है 0 टाइम पे, इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नॉट लग गया। बच गया लास्ट हमारा स्लोप, स्लोप इक्वल टू नथिंग बट माइनस के, तो k इक्वल टू स्लोप है बट डिक्रीजिंग स्लोप है इसलिए नेगेटिव साइन लग गया है।
तो इतना समझ गए हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी क्लियर हो गया है। ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपके फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में आएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं फटाफट से। फर्स्ट ऑर्डर में रेट इंस्टेंटेनियस माइनस dr by dt लाइक प्रीवियस केस, और यहाँ पे रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 आ गया, प्रीवियस केस में 0 था, और नेक्स्ट में सेकंड ऑर्डर होगा यहाँ 2 कर देंगे। दोनों रेट है, दोनों को इक्वेट किया, dt को इधर किया r को, क्योंकि सिमिलर चीज एक तरफ रहे। 1 by r का ln r होता है k t to the power 0 यानी kt। अब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो गया, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं? t को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i इक्वल टू माइनस ln r, बट r किस टाइम पे? t इक्वल टू टाइम 0 पे यानी r नॉट। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया, ये लाइन मैंने लिख लिया, आगे फॉर ग्राफिकल यूज बस माइनस से लेफ्ट राइट किया, kt यहाँ ये इधर गया और वो पहले से माइनस था, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, डिवाइड कर दिया। अब यहां से ln को हम चाहें तो लॉग में यूज कर सकते हैं, नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 है, तो 2.303 का मल्टीप्लायर लगाएंगे तो ln लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, चाहे तो और सिंपलर कर सकते हैं। पिछले केस में मैंने यूज किया था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट सपोज a है और थोड़ी देर के बाद x डिसोसिएट हो रहा है तो फाइनल a माइनस x। अब यहां से इसको लाएं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्राफिकल यूज किया, मैंने सब आपको समझा दिया। यहां से एक नोट आप लिख सकते हैं कि ऑल द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई सब जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। इवन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं इसको रब करूंगा और फॉर सेकेंड ऑर्डर हम देखेंगे। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं। बिफोर मूविंग टू द सेकेंड ऑर्डर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अभी जो सब में हमने पढ़ा सब में कंसंट्रेशन की जरूरत थी, बट ये जरूरी नहीं कि गिवन इक्वेशन हमेशा हमें कंसंट्रेशन दे। हो सकता है कि गिवन इक्वेशन में सारी चीजें गैसियस फॉर्म में हो सकता है कि गिवन इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे गैसियस फॉर्म में हो। एट दैट टाइम कंसंट्रेशन कैलकुलेशन विल बी वेरी टफ, गैसेस की कंसंट्रेशन निकालनी बहुत टफ होती है। तो गैसेस के केस में क्या करेंगे? तो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी शुड गो फॉर प्रेशर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव डन एवरीथिंग, बट एक चीज यहां से ध्यान रखनी है कि अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ हो कि जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे गैसियस फेज हैं, तब तो कंसंट्रेशन नहीं निकल पाएंगे गैसेस के, तो कंसंट्रेशन नहीं, तो उसके लिए हमें प्रेशर की कैलकुलेशन करनी होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर गैसियस स्टेट के लिए इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर कैलकुलेशन पे इक्वेशंस क्या होंगे वो भी देख लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में उस टाइप्स के प्रॉब्लम्स में हमें कोई परेशानी नहीं हो। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लिया है, बट यहां से हमें एक और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हो सकता था कभी कभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिएक्टेंट गिवन रहेंगे और जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो दोनों गैसियस में हो सकते हैं। दोनों किस फेज में हो सकते हैं? गैसियस फेज में। और जब दोनों गैसियस फेज में हो जाएं तो नाउ कंसंट्रेशन कैलकुलेशन विल बी टफ। सो हम लोगों को कहां मूव करना होगा? इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन हमें लेना होगा क्या? प्रेशर, क्योंकि गैसेस के केस में जनरली हम प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं। गैसेस की प्रेशर कैलकुलेशन इजी होती है। तो यहाँ से हम एक चीज क्लियर समझ गए हैं कि जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस हो तो हम कंसंट्रेशन कैलकुलेशन हमें टफ हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन गैसेस की प्रेशर निकालनी बहुत इजी है। तो गैसेस की प्रेशर निकाल के हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो इस लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हमें जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो हम क्या जानते हैं, हम कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, एक जनरल इक्वेशन जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है गैसियस मीडियम में, बी भी प्रोडक्ट आया गैसियस और सी भी प्रोडक्ट आया गैसियस। ये तीनों अब गैसेस के केस हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या रिएक्शन होता है, हमने निकाला है KT इक्वल टू 2.303 लॉग
और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आता था इनिशियल बाई फाइनल, यहाँ पे प्रेशर आएगा इनिशियल बाई फाइनल। सो पी आई क्या है, एज यू वेरी वेल नो दैट प्रेशर इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, आप लिख सकते हैं आई फॉर इनिशियल एंड एफ फॉर फाइनल। पी तो प्रेशर का है ही, तो इनिशियल प्रेशर या फाइनल प्रेशर। तो अब KT इक्वल टू 2.303 log PI बाई PF हो गया है। अब इस T को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log PI बाई PF। अब इतना जानने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन की कंसीडरेशन को करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन की कंसीडरेशन सही से कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या है, A देगा क्या, B प्लस C। अब किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर बात की जाए, किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे जब इसकी बात की जाए तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पे क्या है, PI, और इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो ये लोग 0 0 रहेंगे। अब थोड़े टाइम t के बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि टाइम t पे x अमाउंट डिसोसिएट करते हैं और सबके 1 1 मोल है, तो x इधर से डिसोसिएट करेगा तो इधर फॉर्म करेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, इक्वेशन गिवन है A गैसियस गिव्स B एंड C गैसियस फॉर्म। इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो सिर्फ रिएक्टेंट्स के प्रेशर होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है तो 0 0 इनके प्रेशर। एट टाइम t पे रिएक्टेंट्स डिक्रीज करने लगेगा बाय अमाउंट x, सबकी 1 1 मोल है तो यहाँ से x मोल डिसोसिएट होगा, यहाँ x मोल फॉर्म होगा, यहाँ x मोल फॉर्म होगा। तो यहाँ से अगर हम टोटल प्रेशर निकालें दैट इज PT, तो टोटल प्रेशर एट टाइम t, PT इक्वल टू टोटल प्रेशर या प्रेशर एट टाइम t, तो टाइम t पे तीनों लोग प्रेजेंट हैं तो PI माइनस x प्लस x प्लस x, तो दो प्लस माइनस तो एक पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा PI इक्वल टू PT इक्वल टू PI प्लस x, PT इक्वल टू क्या आ जाएगा PI प्लस x। बट अगर हम x निकालें तब क्या होगा, देखिए x इक्वल टू PT माइनस PI, x इक्वल टू PT माइनस PI। तो x हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में नहीं रखें तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। x इक्वल टू PT माइनस PI। अब हमें पता है हमारा PF क्या है, ध्यान से देखें PF, तो आपको पता है PI इनिशियल प्रेशर है, PF फाइनल प्रेशर है। तो फाइनल प्रेशर होता क्या है, तो इनिशियल प्रेशर में से ही जो डिसोसिएट हो जाए, देखिए पहले इनिशियल 0 पे, फाइनल कितना हुआ PI माइनस x, तो फाइनल इक्वल टू PI माइनस x। क्लियर है यहाँ तक, आप देख सकते हैं ये हमारा इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल, इनिशियल में से डिसोसिएटेड को माइनस कर लिया और x की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी है, तो PF इक्वल टू नथिंग बट PI और x की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखी हुई है PT माइनस PI। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो एज इट इज x इक्वल टू नथिंग बट PT माइनस PI। देखिए ये सोल्व करके PF कितना आता है, PI 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT आ गया। क्लियर है, अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे PF की जगह पे इसको लाओ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो K इक्वल टू 2.303 बाई T log PI डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT। यही हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको एक्सप्रेशन समझ में आ रहे होंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं तेजी में। वो फर्स्ट ऑर्डर का जनरल केस हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर कंसंट्रेशन, ये प्रेशर का केस है क्योंकि सारी चीजें गैस में दी हुई हैं, गैस में इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर कैलकुलेशन इज ऑलवेज इजी। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हमने निकाला था KT इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी आर पुटिंग प्रेशर PI बाय PF इनिशियल बाय फाइनल। अब यहां से क्या किया हमने, T को इधर ट्रांसफर किया, सिमिलर चीजें। अब यहां से इनके कैलकुलेशन कर देंगे, इस इक्वेशन को कॉपी कर लिया, गिवन है A गिव्स B एंड C। अगर टाइम t 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट है तो प्रेशर इनिशियली सिर्फ इनके होंगे, ये लोग फॉर्म नहीं हुए। कुछ टाइम के बाद इनमें से X डिसोसिएट होगा और सबके 1 1 मोल है तो इधर भी X फॉर्म होगा। एट टाइम t पे अगर टोटल प्रेशर निकाले तो तीनों कंपोनेंट को ऐड कर लिया, आ गया PI प्लस X। अब
x निकालना है सिर्फ, क्योंकि हमेशा ये x, तो x निकालना है तो pt माइनस पी आई। अब pf क्या होगा, फाइनल, तो ये इनिशियल, ये टाइम t पे फाइनल, पी आई माइनस एक्स, और x की वैल्यू यहां से डाल दी, pt माइनस पी आई, सिंप्लीफाई हो गया, pf क्या हो गया 2pi बाई pt, पी आई माइनस माइनस प्लस 2pi माइनस pt। इस pf की वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा काम हो गया। तो इसके साथ हमने फर्स्ट ऑर्डर के दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं, फॉर कॉन्सेंट्रेशन भी और फॉर प्रेशर भी, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हमें क्या दी हुई है। अगर गैसेस दी हुई हैं तो हम ये प्रेशर का केस लेंगे, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन का केस जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब इसके साथ हम मूव करेंगे इसको रब करके फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो मैं इसको रब कर दूं, तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए हमने निकाल लिया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल लिया है। अब मूव करेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डायरेक्टली याद करना होगा केटी क्या है। यही है केटी। केटी क्या है, 1/r माइनस 1/r नॉट। आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम से बहुत कम आएंगे, ज्यादातर आपके फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं और थोड़े बहुत जीरो ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के ऑलमोस्ट नहीं आएंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशंस क्या है, हमने क्यों ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, उनकी एप्लीकेशन क्या है, हमने जो इतना इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किया उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो उनकी पहली एप्लीकेशन है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के दे रहे हैं, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के। देखिएगा सब में एक्सप्रेशन के टी के का आया हुआ। अभी मैं कंक्लूड भी करूंगा, और इससे हमें एक और क्या फायदा हो जाता है, तो इससे हमें यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आसान हो जाता है। तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमारा टाइम आया कंक्लूजन का, क्योंकि कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो कंक्लूड करते हैं हम इसको। देखिए यहां रहेगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद पहले हमारा आएगा, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है हमारा डिफरेंशियल वन एंड देन इंटीग्रल वन। तो एक एक करके हम लिखेंगे। देखिए तो ऑर्डर कौन कौन से रहेंगे, 0 1 2। जब 0 1 2 की बात की जा रही है, तो जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तब क्या होगा, और जब इंटीग्रल रेट लॉ लिखेंगे तब क्या होगा। डिफरेंशियल रेट लॉ जो हमने पहले पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने आज पढ़ा, अब इनका कंपैरिजन कर लें तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। डिफरेंशियल रेट लॉ में हमने बोला था कि हम इंस्टेंटेनियस रेट लॉ को फॉलो करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस किस फॉर्म में होता है, डी के फॉर्म में होता है। तो देखिए कैसे होगा, माइनस डी आर बाई डी टी, सब में वही रहेगा, माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी। ये इक्वल किसके होंगे, देखते जाइए, के आर के। ये हमारा आता था रेट लॉ से, ये हमारा रहता था इंस्टेंटेनियस से। दोनों को हम कंपेयर करते थे। डिफरेंस बस इतना था कि 0 ऑर्डर में पावर 0, 1 ऑर्डर में पावर 1 और 2 ऑर्डर में पावर 2। तो आई होप ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि ये हमारे इंस्टेंटेनियस रेट है, माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी। ये भी रेट है इंस्टेंटेनियस, ये भी रेट है। ये हमारी इंस्टेंटेनियस रेट है, ये रेट लॉ से है। दोनों को इक्वेट करके हमने डिफरेंशियल रेट लॉ निकाल लिया था। तो सिंस हमारा यहाँ ऑर्डर 0 है तो पावर 0, ऑर्डर 1 तो पावर 1, ऑर्डर 2 तो पावर 2। यही हमारा ऑर्डर निकालने के लिए यूजफुल रहता था। अब यहाँ से हमने आज जो पढ़ा उसकी लिस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जो 0 ऑर्डर पढ़ा, अगर जाके आप इक्वेशन चेक करेंगे तो केटी की पहली इक्वेशन क्या आई थी, आर नॉट माइनस आर। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा। तो KT इक्वल टू आर नॉट माइनस आर फॉर 0 ऑर्डर,
आप जाके देख सकते हैं, आज हमने निकाला हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln के केस में आया हुआ था kt इक्वल टू ln r नॉट बाई r, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आया था? वो स्टिल अभी बोर्ड पे ही है, देखिए kt इक्वल टू 1 बाई r माइनस 1 बाई r नॉट। तो यही आज का हमारा फाइनल कंक्लूजन रहा अब तक का कि तीनों ऑर्डर के लिए 0, 1 और 2 के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ निकालना हमने सीखा था। आज हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला। डिफरेंशियल रेट लॉ में मैं ध्यान से बोलता हूं, ये ध्यान देंगे, ये तीनों LHS इंस्टेंटेनियस रेट है, जो ग्राफ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था माइनस dr/dt। ये हमारा कहां से आया था? रेट लॉ से आया था। ये कहां से आया था? RHS रेट लॉ। डिपेंड ऑन ऑर्डर, पावर डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर, दोनों को इक्वेट कर दिया था, ये डिफरेंशियल रेट लॉ हो गए। आज हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हमने डेराइव किया, आप जाके देखिएगा हमने ABC करके इसका नेमिंग भी किया था। तो KT की वैल्यू आई थी R नॉट माइनस R, फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln R नॉट बाई R एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए R 1 बाई R माइनस 1 बाई R नॉट। इस कंक्लूजन से आपकी कंपेरिजन से या इस कंक्लूजन से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर है तो आप ढंग से इसको नोट कर लेंगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे इन सारी चीजों को मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में इंप्लीमेंट करूंगा। तो अभी मैं इसको रब करूंगा और हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल सेक्शन, ताकि हमें आज की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शंस पे। तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। तो आपको एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि ऑर्डर क्या गिवन है आपका? जीरो ऑर्डर। सो ए रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज, रेट कांस्टेंट के गिवन है, कितना गिवन है तो लिख लेंगे, जो जो गिवन वैल्यूज होती है वो हम लिखते चलेंगे। एक चीज तो गिवन है कि ऑर्डर क्या है? जीरो। दूसरा चीज क्या गिवन है? रेट कांस्टेंट 0.003। जब भी क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो जो डेटा आपको लगे गिवन है वो सब लिखते जाएं। तो के भी गिवन है आपका। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एट टू फॉल फ्रॉम 0.1 m टू 0.075 m। तो अब ये भी दिया हुआ है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कहां से कहां फॉल कर रहे हैं। तो x ही है इनिशियल 0.1, और कहां से इसको घटना है, इतना इसमें घट जा रहा है। इनिशियल यहाँ है, आके यहाँ पहुंच रहा है। तो डिसोसिएट फाइनली हुआ कितना? तो 0.0, ये डेसिमल है 25, और इसका यूनिट क्या रहेगा? m। देखिए दोनों के लिए m गिवन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन था? 0.1 m, और फाइनल कितना गिवन है? 0.075 m। तो x कितना होगा? दोनों का डिफरेंस। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.025 m। अब ये डेसिमल ही है, इतना बड़ा मैंने लिखा कि आपको वीडियो में थोड़ा सा लगे कि हाँ क्लियर है। अब हमें पता है कि ऑर्डर है जीरो ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा है KT की वैल्यू क्या होती थी? x होती थी। याद कीजिए KT की वैल्यू x होती थी, तो T की वैल्यू क्या होगी? T इक्वल टू x बाई के। x की वैल्यू गिवन है हमें, देखिए 0.025। k की वैल्यू भी गिवन है हमें 0.003। तो t हमारा आ जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 0.003। अब इन सब को जब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना? 8.3 सेकेंड में। तो यही होगा हमारा आंसर। कितना टाइम चाहिए उन्होंने पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना टेक? 8.3 सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K given as 7 into 10 to the power minus 4 per second. Calculate the time to reduce the initial concentration by 1/4. तो आई थिंक आपको सब कुछ गिवन है। आप देखिए कितनी आसानी से अब बनते जाएगा। आपको पता है कि कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या गिवन है फॉर्मूला, KT इजकल टू 2.303, KT इजकल टू 2.303 log A बाई A माइनस x। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया हुआ है। हमें निकालना है, देखिए क्या, कैलकुलेट द टाइम। तो टाइम को यहाँ रख लीजिए, बाकी चीजों को RHS में शिफ्ट कर दीजिए। 2.303 बाई K log A बाई A माइनस x। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 1/4। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना घटाना है हमें, 1/4। तो देखिए क्या करेंगे, 2.303 के की वैल्यू गिवन है, अभी के रहने दीजिए, लेंदी होगा, लॉग ए, और ए में से कितना कम करना है, 1/4, तो A/4। क्लियर है। अब यहां से ध्यान से देखिए क्या आएगा, 3 इक्वल टू 2.303 के लॉग। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 LCM लेंगे, यहाँ रफ में कर देता हूं आपको,4A माइनस A बाई 3A/4, ये जाके 4A/3A, ए कट जाएंगे 4/3। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, ए न्यूमरेटर रहने दिया, इस पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया। A/4 था, दैट मीन्स ऐसे था, 4 LCM लिया, 1 into 4 4, 4A माइनस A, 4A माइनस A 3A/4, यह 4 ऊपर गया, 4A/3A, A कट गया 4/3। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/3। जब 4/3 को आप चाहें तो 1.33 लिख सकते हैं, लॉग टेबल देखने में आपको जो आसान पड़े। तो यहाँ पे 2.303 के की वैल्यू आप डाल लीजिए, 7 into 10 to the power minus 4, 7 into 10 to the power minus 4, और लॉग की कौन सी वैल्यू है, 1.33 की। ये 10 to the power minus 4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। जब सबको इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, T is equal to 2.303 7 10 to the power 4, और log 1.33 को जब हम लॉग टेबल में देखेंगे तो रहेगा 0.1239, 0.1239। आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा। तो जब इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 407 सेकेंड, यानी 407, 407 सेकेंड, इतने टाइम की जरूरत होगी। अब देख लीजिए फिर से एक बार, क्वेश्चन गिवन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला निकाला, टाइम निकालना था, टाइम रखा, सबको RHS भेजा, के की वैल्यू गिवन थी, सब्स्टिट्यूट किया। अब मेन बात कह रहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है 1/4। इनिशियल ए था तो ए में से कितना घटना है, तो A/4, 1/4। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो A बाई ये सब कुछ परफॉर्म कर दिया, 4/3 आ गया। ये आपको रफ में करना है, ये बहुत ध्यान से करना है। देखिए इसका 4 LCM लिया, 4A माइनस A, 4A माइनस A 3A/4, ये 4 ऊपर गया, 4A/3A, A कट गया, 4/3, 4/3 को सिंप्लिसिटी में 1.33 भी लिख सकते हैं। लॉग टेबल से इसकी वैल्यू आएगी 0.1239, और जब सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 407, यानी 407 सेकेंड, 407 सेकेंड। तो इसके साथ हम इसको रख करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेक्शन पे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 20% इन 10 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 75%। तो दो चीजें दी हुई हैं, 20% कंप्लीट करता है 10 मिनट्स में, तो कितने टाइम में 75% करेगा। तो दो पार्ट हैं इक्वेशन के, एक लेफ्ट में एक राइट में। फर्स्ट पार्ट है 20% इन 10 मिनट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, 20% इन 10 मिनट्स। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, KT इक्वल टू 2.303 log A बाई A माइनस x, हमें पता है। टाइम गिवन है तो हमें K निकाल लेना होगा, तो K को रख लेंगे LHS में, टाइम चले जाएगा RHS में।
अब देखिए क्या क्या गिवन है, वैल्यू डालते जाइए। टाइम गिवन है 10 मिनट्स और log a कंप्लीट कितना करना है इसको 20%। तो इनिशियल में से कितना घटेगा 20a/100 20%। बहुत ध्यान से देखेंगे 20a/100। सो देखिए ओवरऑल जब इसको हम सोल्व करेंगे, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ फिर इसको रफ कर दूंगा रेड पेन से। a न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर पे a माइनस 20 क्या होगा 20 से 5 टाइम्स में जाएगा तो ऊपर a नीचे 5। फिर से देखेंगे a इसका एलसीएम 5 आएगा 5a माइनस a। अब देखेंगे क्या हो जाएगा a/4a/5 ये 5 ऊपर चले जाएगा 5a/4a a कट जाएगा ओवरऑल 5/4। आप बहुत ध्यान से देख लेंगे ओवरऑल क्या आएगा 5/4। कैसे आया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में 200 से ये कट गया कितने बार में देखिए 200 से 20 से 100 5 टाइम्स में कटा तो a/5 बचा। 5 एलसीएम लिया 5a माइनस ए 5a माइनस ए 4a, ये 5 ऊपर चला गया 5a/4a। सो ओवरऑल मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2.303/10 log 5/4 ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आप चाहिए तो आप इसको रफ में कर लेंगे, मैंने यहाँ रफ में करके आपको दिखा दिया। अब 5.14 को हम सोल्व करेंगे, या पहले चाहे तो आप डेसिमल में भी ले लें, आपकी मर्जी। तो क्या आ जाएगा 2.303/10 log 1.25। अब लॉग टेबल से जब इसकी वैल्यू देख के इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 0.0233 और टाइम देखिए हमने क्या लिया था मिनट में, तो रेट भी क्या आ जाएगा पर मिनट। क्लियर है, क्योंकि टाइम नीचे था देखिए यहाँ पे, अगर डाउट है तो यहाँ मिनट लिख लीजिए, ये मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट पे क्या लग जाएगा माइनस पर मिनट। तो अब ध्यान से समझिए 20% इन 10 मिनट्स गिवन था, 20% का यूज मैंने यहाँ कर दिया, 10 मिनट्स का हमने यहाँ टाइमिंग डाल दिया, मिनट में डाला इसलिए मिनट ऊपर आ गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। मिनट आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो जहां जहां टाइम है वहां डाल दीजिए। अब जब इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आ गया 0.0223। क्लियर है। अब इसका यूटिलाइज करेंगे और चलेंगे सेकेंड पार्ट में। ये कह रहा है कि हमें कितना टाइम चाहिए, हाउ मच टाइम, टाइम कितना चाहिए किस काम के लिए 75% कंप्लीट करने के लिए। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, KT = 2.303 log a/a minus x, फॉर्मूला एक ही है। अब प्रीवियस केस में ध्यान से देखेंगे तो हमने k निकाला था, अब हमें k की वैल्यू पता चल गई है 0.0233। अब k की वैल्यू पता चल गई और t निकाल लेना है, तो k को इधर शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि k की वैल्यू वेल नोन है और निकालना t है, t रह जाएगा LHS में और ये हो जाएगा a/a minus x। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, लॉग अब कितना कंप्लीट हो चुका है 75%, तो इसका यूज कैसे करेंगे a/75a/100, परसेंट का मतलब by 100। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं अगर रफ में करूंगा तो ये क्या होगा, रेड पेन से a/a 75 25 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, a न्यूमरेटर यहाँ LCM 4a minus 3a, a वही रहेगा, ये भी a रहेगा, ये 4 जाएगा 4a/a, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 4। ध्यान से समझेंगे 25 से डिवाइड किया, 25 से 75 3 टाइम्स एंड 100 4 टाइम्स। अब 4 LCM ले लिया 4a minus 3a, 4a minus 3a, a ऊपर न्यूमरेटर पहले से डिनोमिनेटर 4, ये ऊपर जा गया तो ये हो गया क्या 4a/a, a कैंसिल आउट, फाइनली हमें यहाँ क्या मिल गया 4। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए t = 2.303 और
के की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं 0.0223 पर मिनट, याद रखना है पर मिनट। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे है मिनट पे पावर -1 और लॉग क्या है हमारा, लॉग हमने ओवरऑल सोल्व करके क्या ला लिया 4। इन सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 62.18 मिनट। 62.18 मिनट। मिनट क्यों, क्योंकि देखिए ये मिनट ही तो था यहाँ पे, ये मिनट ही है, मिनट के पावर -1 तो नीचे है डिनोमिनेटर में माइनस, न्यूमरेटर में क्या, तो मिनट, ऐसे भी टाइम है तो मिनट में रहेगा 62.18 मिनट। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैंने इन सब को यहाँ सिंप्लीफाई करना सिखा के डायरेक्टली वैल्यू बच गई थी 4, यहाँ ले लिया, log 4 की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दिया, टाइम आ गया। तो हम इसको रब करेंगे और एक और न्यूमेरिकल करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट given है कि 1.15 into 10 to the power -3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो क्या है, KT = 2.303। ये वेल नोन जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखेंगे कौन कौन से वैल्यूज हमें गिवन है। K की वैल्यू गिवन है, लिख लेंगे गिवन वैल्यूज देके। गिवन क्या है, K = 1.15 into 10 to the power -3 per second। अब क्या कह रहा है कि हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना है, गिवन है initial concentration is nothing but 5 gram and it will take to reduce 3 gram. So A minus X कितना आ गया, 3 ग्राम। स्टार्ट हुआ था हमारा 5 ग्राम से, आफ्टर रिडक्शन बचा था 3, so A minus X कितना रह गया, 3 ग्राम। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको निकालना क्या है, देख लीजिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक दिस रिएक्शन, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है, टाइम को LHS में रख लीजिए, बाकी चीजों को RHS में शिफ्ट कर दीजिए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ K को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए 2.303 बाई K की वैल्यू यहाँ से डाल लीजिए 1.15 into 10 to the power -3 पर सेकेंड में है, log A की वैल्यू 5 है और A minus X कितना है, 3 है, दोनों ग्राम में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां से आएगा 444.27, नीचे सेकंड माइनस था, ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया हमारा 444.27 सेकेंड। सो आई थिंक आपको इस प्रॉब्लम में कोई ज्यादा इस न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे वैल्यूज गिवन थे। फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लिखा, A गिवन था, A minus X गिवन था कि बच के कहाँ आ रहा है, सिर्फ हमें K को RHS में डाल के T निकाल लेना था। सारी वैल्यूज गिवन थी, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें टाइम मिल गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो मैं इसको रब करूंगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन A, then calculate the time for 100% completion for zero order reaction। तो देखिए क्या क्या चीजें हमें गिवन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है A, कह रहा है कि कितने के लिए चाहिए, 100% के लिए, और ऑर्डर क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें, तो हम इसको बना लेंगे। तो हमें पता है कौन से ऑर्डर की बात चल रही है, वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास, KT = X। अब कह रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A है तो 100% कंप्लीशन पे क्या होगा, और
100% कंप्लीशन। अब आपको पता है कि अगर हमारा इनिशियल रिएक्टेंट हमारा ए रहता है तो डिसोसिएट पूरा का पूरा हो जाएगा 100% कंप्लीशन। तो इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल, क्योंकि पूरा का पूरा फुल्ली डिसोसिएट हो गया। स्टार्टिंग था हमारा ए से और डिसोसिएट हो गया कितना, पूरा 100% कंप्लीशन। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, KT इजकल टू A, और टाइम निकालना है तो टाइम इजकल टू A/K, यही हमारा आंसर। तो कितना सिंपल है, ध्यान से देख लेंगे कि गिवन था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर का फार्मूला KT इजकल टू X हमने डिराइव किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100% कंप्लीशन, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन A हो तो उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो डिसोसिएशन कितना, कंप्लीटली। तो x के जगह पे A सब्स्टिट्यूट किया, टाइम इक्वल टू A/K। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। मैं इसको रब करूंगा और मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। द रेट कांस्टेंट K गिवन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी क्लियर हो गया कि रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है कि रेट कांस्टेंट हमारा कितना है, 60 पर सेकेंड। तो लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है हमारा 60 पर सेकेंड, और ऑर्डर गिवन है हमारा कौन सा है, ऑर्डर है 1, फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10। इसको घटा के कहां पे लेके जाना है, अगर हमने एज्यूम किया कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो फाइनल कंसंट्रेशन A-X कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं, 1/10 A। इसका 1/10 घट के हो जाना चाहिए। तो अगर A है तो ये कितना रहेगा, A/10। क्लियर होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा इनिशियल और घट के होना चाहिए इनिशियल के 1/10, तो A/10। सो जो हमारा A-X की वैल्यू कितनी होगी, A/10। अब हमें पता है, वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला क्या हमारे पास, KT इक्वल टू 2.303 log A/A-X, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हम यहां से क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम हमें निकालना है कि टाइम कितना चाहिए, हाउ मच टाइम। तो टाइम कितना चाहिए, तो टाइम को इधर रख लेंगे और K को इधर कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, T इक्वल टू 2.303 बाई K log A/A-X। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू कर देंगे। तो देखिए T क्या आएगा, T इक्वल टू 2.303 और K की वैल्यू गिवन है 60 पर सेकेंड, 60 पर सेकेंड, 60 पर सेकेंड। लॉग A की वैल्यू A है और A/X की वैल्यू A/10 है। अब यहां से देखें क्या होगा, T इक्वल टू 2.303 बाई 60 पर सेकेंड और लॉग, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। देखिए A/A और 10 ऊपर चला जाएगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा 10, और इस लॉग का बेस भी है 10। सो जब ये बेस 10 और लॉग भी 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यूनिटी, क्योंकि बेस भी 10 है और इधर भी 10 है। अब जब ये वैल्यू ही कैंसिल आउट हो गई तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ 2.30 को 60 से डिवाइड करना है और पर सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, T इक्वल टू 0.0384 और पर सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाके सेकेंड, और एनीवे टाइम का है तो सेकेंड ही होगा। तो ध्यान से एक बार समझ लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का हमने इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन के बाद T को LHS में रखा, K को ट्रांसफर किया, इनिशियल कंसंट्रेशन A पता है, फाइनल A/10 हमने निकाल लिया। जब ये 10 ऊपर गया तो A कैंसिल आउट, 10 बच गया, लॉग है यानी बेस 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 होने से वैल्यूज 1 हो जाती है। तो 2.30 को 60 से डिवाइड किया, 0.0384 आया, सेकेंड जो ऊपर था नीचे माइनस में था, ऊपर सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया 0.0384 सेकेंड। तो इसके साथ आपका ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, इसको मैं रब करूंगा और फिर हम मूव करेंगे आगे।
तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पे। ये थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। फॉर ए केमिकल रिएक्शन गिवन ए रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का प्लॉट गिवन है। पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट कीजिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, यही सिंपल सा रिएक्शन है। प्लॉट दिया हुआ आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का वर्सेस टाइम, और इसको देख के प्रिडिक्ट करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां से हम एक हीट एंड ट्रायल मेथड भी सीखेंगे कि आखिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे गेस कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप स्टार्ट कीजिए जीरो ऑर्डर से। इन जनरल तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन होता है। हमने यहां से ब्लू पेन से सॉल्यूशन शुरू किया। वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक इक्वेशन अचीव किया था, डेराइव किया था, आपको याद होगा, KT इजकल टू R नॉट माइनस R, KT इजकल टू R नॉट माइनस R। तो ये हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था। बस इसको लेफ्ट में ले लेंगे, R को लेफ्ट में ले लिया और देखिए क्या हो गया। थोड़ा यहाँ ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमने क्वेश्चन में सिर्फ इतना पढ़ा हमने कि हमने क्या कहा कि हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करनी है। तो हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए अब क्या हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। एक अलग तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड का। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमने किया जीरो ऑर्डर के लिए हमें इक्वेशन मिला हुआ था KT का R नॉट माइनस R को इधर ले गए R नॉट माइनस KT। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे अपने इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, बट स्लोप हमें दिख रहा है कि डाउनवर्ड है, स्लोप नेगेटिव है, तो y क्या होगा, y इक्वल टू c माइनस mx, y इक्वल टू c माइनस mx। अब देखिए उस ग्राफ के साथ इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर यह सुटेबली इसके साथ फिट हो गया तो दिस रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ R है, मैच कीजिए y एक्सिस पे, यस y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ R है, दैट इज ट्रू। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ R है, ट्रू। अब इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट R0 है, तो इंटरसेप्ट ये वाली वैल्यू होती है, और यहाँ पे टाइम जीरो है, तो ये जो कंसंट्रेशन है वो R0 ही होगा। तो ये भी वैल्यू सही हो गई कि इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारा, R0 हो गया। ये वैल्यू होती है इंटरसेप्ट, जहां से ग्राफ कट करता है y एक्सिस को। तो ये इनिशियल टाइम जीरो पे, इसलिए रिएक्टेंट की वैल्यू जीरो पे, R0। इंटरसेप्ट सही हो गया। अब बच गया हमें देखना x एक्सिस पे क्या है, तो x एक्सिस पे टाइम है, x एक्सिस पे टाइम है, यस करेक्ट, x एक्सिस पे टाइम है। द लास्ट थिंग k हमारा स्लोप है, तो स्लोप हमारा नेगेटिव है बिकॉज ग्राफ इज गोइंग डाउन। तो k क्या है हमारा, k इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ स्लोप है। तो सारी चीजें तो मैच कर गई, y एक्सिस पे r मैच कर गया, x एक्सिस पे टाइम मैच कर गया, देखते जाइए वन बाय वन। y एक्सिस पे r मैच कर गया, x एक्सिस पे टाइम मैच कर गया, इंटरसेप्ट R0 हो गया, स्लोप हमारा नेगेटिव k के साथ हो गया। तो जब ये सारी चीजें वेरीफाई कर गई तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक यहां से आपको एक नया व्यू, एक नया अप्रोच मिला होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्पेलिंग देख लेंगे आप ध्यान से, तो एक नया अप्रोच मिला होगा आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि विदाउट कुछ किए हुए ग्राफ को देख के हिट एंड ट्रायल मार लेंगे। ये नहीं मिलेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, जनरली हमें जीरो या फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना रहता है। इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।